सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपने टॉपिक पढ़ाई होगा ऊपर कि भाई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, कि मेरा फर्स्ट डे कैसा था। पहले मैंने बहुत कुछ सोचा कि मैं स्क्रिप्ट लिखूँ, ये करूँ वो करूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। क्योंकि देखो भाई, मैं भी उस समय जस्ट 12th पास करके आया था सीधा। मैं भी वैसे मैं बता देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सीएसई ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ बेसिकली। तो मेरे साथ ऐसे मैं हॉस्टल में भी रुका हुआ था सबसे पहले। जो फर्स्ट ईयर था मेरा, मैंने पूरे हॉस्टल में निकाला है और अब ख़त्म हो चुका है, मैं सेकेंड ईयर में जाऊंगा। तो मैं आपको फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस पूरा बता सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्क्रिप्ट नहीं लिखना है, सीधा बताना है। तो जैसे स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि लाइक ट्वेल्थ में मैंने कुछ ढंग का पढ़ाई नहीं किया था। लाइक मैं टाइम पास वगैरह करते हुए ऐसे करके कैसे भी करके बस एग्ज़ाम दिया और भाई मैं पास हो गया। पास तो हो गया था, लेकिन ट्वेल्थ के बाद एक सीन होता है कि भाई आपको अगर कॉलेज चाहिए तो भाई बोर्ड्स में तो अच्छे मार्क्स होने चाहिए, भले आप जेई ना निकालो। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत ऐसे खोजते खोजते तो मुझे भी एक कॉलेज मिला जो कि अभी मानव शाह यूनिवर्सिटी है, जो दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद में है बेसिकली। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। तो उसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी जुलाई से। ओरिएंटेशन मैंने पूरा छोड़ा था, बस 3-4 दिन लास्ट के अटेंड करे थे। तो मैं आपको बताता हूँ पहला डे हॉस्टल में या कॉलेज में कैसा था मेरा। तो भाई मैं तो जैसे यहाँ से गया सारे सामान पैक वगैरह करके, तो भाई मुझे हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस पहले से भी था। क्योंकि लाइक मैं 1 क्लास से हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया था कि हॉस्टल में क्या होता है नहीं होता है। बट कॉलेज थोड़ा अलग हो जाता है। तो पहले तो ये भी था कि रैगिंग वगैरह भी हो सकती है, ये सब सारा कुछ दिमाग में चल रहा था कि ये सीनियर्स होंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे दोस्त बनेंगे। क्योंकि और जगह 11-12 में अलग बात रहती है, अब सीधा जाके अभी रहना। तो भाई मेरे को ऐसा अब लगता है कि मेरे को हॉस्टल नहीं लेना चाहिए, बट ठीक है, अब दोस्त मिल गए हैं, अच्छा है कि भाई जान पहचान हो गई थी। बट देखा जाए तो जितना पैसा लेते हैं हॉस्टल वाले, जैसा रूम देते हैं, जैसा खाना देते हैं, बिल्कुल वर्थ इट नहीं होता है। मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आप अभी भी अगर आप ले रहे हो कॉलेज, तो हॉस्टल भाई मत लेना। मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आप मेरे को बता दोगे। तो बेसिकली मैं यहाँ से 22 या 23 जुलाई को गया था। उसके बाद फिर 22-23 जुलाई को गया तो ओरिएंटेशन चल ही रहा था। तो मैं अपने रूम में गया, तो मेरा 4 सीटर मैंने एसी रूम लिया था। क्योंकि भाई मैं चाहता था कि ज़्यादा लोग से मैं बात कर सकूँ, 4 लोग रहेंगे, अच्छा दोस्ती तो किसी ना किसी से हो ही जाना है। तो मैं गया, तो भाई आपको मेरी वीडियो में पक्का हमेशा दिख गया होगा चिन्मय चिन्मय पांडे करके एक लड़का था जो ये बनारस का है। तो उससे मेरी दोस्ती हुई। उसके बाद रूम में और 2 लोग थे, जो एक फिजियोथेरेपी कर रहा था और एक जो था वो मानव शाह यूनिवर्सिटी में था। और हम लोग इंटरनेशनल वाले पे थे, मैं और चिन्मय। लेकिन चिन्मय का सीएससी था और मेरा एआईएमएल था, तो सेम क्लास तो हो नहीं सकता था बाय चांस भी। तो फिर हमने सोचा कि अब ठीक है, अब अगले दिन से मुझे जाके पता चलता कि मेरा कौन सा सेक्शन है क्या है। तो भाई पहले दिन तो चलो बातचीत हो गई थी, दोस्ती थोड़ी मोड़ी हो गई थी, बट एक होता है अंदर से आपको लगता है कि क्या बोलूँ या कैसे क्या करूँ। तो मैं उसी के साथ ही मैंने बोला उसे कि जब तुम जाओगे खाने वाने तो मेरे को भी बोल देना। तो भाई मुझे कुछ भी नहीं पता था मेस टाइमिंग, मेस में क्या है नहीं है। तो वो पहले आ चुका था, मेरे से 5-6 दिन पहले शायद आ चुका था। तो मैं उसी के साथ फिर मैं वहाँ पे सुबह सुबह पहुँचा। तो उस दिन तो मैं क्लास भी नहीं गया। फिर उसी दिन मैं शाम में स्नैक्स करने गया। उसके बाद फिर डिनर किया रात में। फिर अगले दिन भाई मेरा स्टार्ट होने वाला था कॉलेज, जो कि ओरिएंटेशन था बेसिकली। तो मैं गया कॉलेज में, तो मुझे ई सेक्शन अलॉट हुआ। तो ई सेक्शन में अलॉट हुआ तो मैं गया, तो हमें एक ऑडिटोरियम ले जाया गया था, जहाँ पे था कि मिस्टर फ्रेशर और उसके वो होने वाले थे। तो उसके लिए आपको मतलब जिसको किसी भी चीज़ में पार्ट लेना है तो वो इनरोल करा सकता था। तो भाई एक टीचर ने मेरे को एक लाइन में बैठा दिया। अब उस लाइन का सीन ये था कि उसमें वो लोग थे जिनको कुछ परफॉर्म करना है, मुझे कुछ परफॉर्म उस टाइम पे करना नहीं था। तो भाई मैंने तो कैसे कैसे भी करके लाइन चेंज की। मैंने पूछा कि तुम ई सेक्शन क्यों, करके मैं ई सेक्शन वाले पे लाइन पे आ गया, लेकिन मैंने लाइन वाइन चेंज कर ली थी। उसके बाद फिर ओरिएंटेशन ऐसे ऐसे चलते रहा भाई। बहुत दिन ओरिएंटेशन चला, जहाँ पे आपको सारा कुछ बताया जाएगा कॉलेज का क्या है, एवरेज प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट वो प्लेसमेंट, बहुत कुछ होता है। तो वो सारा करते करते भाई अगस्त आया। अगस्त में हमारी मेन क्लासेस स्टार्ट हुई थी। तो भाई पहला दिन तो मेरा ऐसे ही कुछ था। फिर धीरे धीरे करके दोस्ती होने लगी। स्टार्टिंग में कुछ दोस्त थे हॉस्टल के, फिर पूरा क्लास। अब तो भाई पूरे क्लास में ही ऐसे दोस्ती है, बट पहले ऐसे नहीं थी। धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम सब कुछ चेंज होता गया। तो ऐसा था कुछ मेरा पहला दिन कॉलेज में।
तो भाई मैं जैसे और एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कॉलेज में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप क्या क्या सोच सकते हो। तो ये तो भाई मैं फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज या फर्स्ट डे ऑफ हॉस्टल बोल सकते हो, मैं उसके लिए अलग से अभी अभी थोड़ी देर बाद ही वो अपलोड थोड़े टाइम बाद करूँगा, बट मैं अभी बना लूँगा। तो वो वाला वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए कॉलेज के टाइम में, आपको जो करना है, क्या मन है, सब कुछ बताऊंगा भाई एकदम अच्छे से। आप पूरा वीडियो देखना। अगर आप बीटेक करने का सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, वो भी प्राइवेट में बहुत अच्छा, तो आप दिल्ली एनसीआर या दिल्ली में आपको अगर चाहिए तो आप मानव रचना यूनिवर्सिटी में बीटेक सीएससी कर सकते हो। उसकी एडमिशन अभी ओपन है और आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन आप जितना लेट करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो नीचे गूगल फॉर्म का एक लिंक मिलेगा आपको, उस पर जाओ, जाके आप कॉन्टैक्ट कर लो, या तो आप उसमें आप डिटेल भर सकते। फिर मैं एक हॉस्टल और पीजी, भाई हॉस्टल तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं उसके नेगेटिव साइन भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो भाई कुछ ऐसा मेरा हॉस्टल था, कॉलेज गया, जो हॉस्टल का पहला दिन था, कॉलेज का पहला दिन था, फिर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई, सेमेस्टर ख़त्म हुआ, कब टाइम बीत के 1 साल पार हो गया मुझे पता भी नहीं है। तो कोई ना, आप लोग भी अभी जस्ट आए हो तो पहला दिन का आपको दिमाग में बहुत चल रहा होगा कि भाई पहला दिन क्या होने वाला है। कुछ वैसा नहीं होता, रैगिंग वगैरह भी हमारे साथ नहीं होती, क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी वगैरह थी कि अगर रैगिंग हुआ, अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया जूनियर ने, तो सीनियर के साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, कॉलेज से निकाल सकते हैं, केस हो सकता है, जेल हो सकती है, बहुत कुछ था। तो इस वजह से ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ हमारे कॉलेज में कि रैगिंग वगैरह का। वो अधिकतर अब कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो भाई डरना नहीं है, कॉलेज जाना है। उसके बाद भाई आप कमेंट में बताना आपका पहला एक्सपीरियंस, अगर आप अभी कॉलेज जा चुके हैं, क्योंकि अब तो जुलाई के कुछ टाइम में चालू होने लगता है सारा कॉलेज। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाता हूँ कि आपको कॉलेज में लाइक 1 साल या स्टार्टिंग के टाइम में क्या करना चाहिए, आपको कैसे अपने ग्रोथ पे काम करना है, क्या क्या आप कर सकते हो, कितने फील्ड खुले हुए हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई ब्लॉग्स वगैरह ये मैं डालता हूँ, मिनी ब्लॉग्स भी डालता हूँ, जाओ जाके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको भाई पता चलेगा कॉलेज में लाइक पहला साल मैंने क्या किया, नहीं किया, सारा कुछ है उसमें, आप सब कुछ देखो, बहुत मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।